Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your science teacher from Darul Kam High School, Ali Razillahu Ta'ala Anhu campus, Badomali. I hope you will find. Students, today our lecture is lecture number 2 and our topic is reading. So आज हम लोगों ने रीडिंग करनी है चैप्टर नंबर 3 की लिविंग ऑन अर्थ. इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो जानदार हैं सारे वो ज़मीन पर किस तरह से रहते हैं, किस तरह सर्वाइव करते हैं, वो क्या खाते हैं और ग्रो किस तरह से करते हैं. सो ये हम पढ़ेंगे आज अपनी बुक से रीडिंग करेंगे. बुक पेज नंबर 23. तो आपकी डायरी होगी आज की बुक पेज नंबर 23 to 25. सो नाउ वी विल ओपन आवर बुक पेज नंबर 23. स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अल्लाह ताला हम सबका हाफ़ज़ा मजबूत करे, आमीन सुम्मा आमीन. पार्ट 2 लिविंग थिंग्स, जानदार अशिया के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ना है. यूनिट नंबर 3 लिविंग ऑन अर्थ, ज़मीन पर किस तरह से रहते हैं. रिकॉल, अब हम रिकॉल कर लेते हैं. देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ. ज़मीन पर मुख्तलिफ इकसाम के पौधे और जानवर पाए जाते हैं. प्लांट्स नीड एयर, पौधों को ज़रूरत होती है एयर हवा की, वाटर पानी की, एंड सनलाइट और सूरज की रोशनी की टू ग्रो करने के लिए. सम यंग एनिमल्स लुक लाइक देयर पेरेंट्स, अदर्स डू नॉट. कुछ जो जानवर हैं वो अपने वालिदैन जैसे दिखाई देते हैं जबकि कुछ नहीं देते. एनिमल्स लिव ऑन लैंड, जो जानवर हैं वो ज़मीन पर रहते हैं. इन वाटर, पानी में रहते हैं. एंड सम वन फ्लाई इन द एयर, और कुछ जो हैं वो हवा में उड़ते हैं. एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू व्हाट दे ईट. जानवरों को उनके उन ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है उस मुताबिक जो वो खाते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव स्पेशल पार्ट्स विच आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज. पौधे और जानवर जो हैं उनके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं जिनको हम मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करते हैं. सम एनिमल्स आर वाइल्ड, कुछ जो जानवर होते हैं वो जंगली होते हैं. सम आर डोमेस्टिक, कुछ घरेलू होते हैं. एंड सम वी कीप एज पेट्स, और कुछ को जो हम हैं वो अपने पेट्स के तौर पे रख लेते हैं. वी गेट फूड एंड अदर यूज़फुल प्रोडक्ट्स फ्राम एनिमल्स. वो कह रहे हैं कि हम जो है खुराक और बहुत सी इस्तेमाल करने वाली जो अशिया हैं वो जानवरों से हासिल करते हैं. वी शुड प्रोटेक्ट एनिमल्स, हमें जानवरों की हिफाजत करनी चाहिए. यू विल लर्न दैट, ये हम थोड़ा सा जो है ब्रीफली पढ़ लेते थोड़ा सा. ऑल लिविंग थिंग्स मूव, ग्रो, टेक इन फूड, फील, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस. कह रहे हैं कि तमाम जो जानदार हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं हमारे पास, वो मूव करती हैं यानी हरकत करती हैं, ग्रो करती हैं, खुराक लेती हैं, वो महसूस कर सकती हैं, वो सांस लेती हैं और रिप्रोडक्शन भी होती है उनमें. हैबिटेट्स आर द नेचुरल होम्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कह रहे हैं कि हैबिटेट्स जो है वो कुदरती घर है पौधों का और जानवरों का. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की जो है हैबिटेट्स होती हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अडॉप्टेड टू देयर हैबिटेट्स. जो पौधे और जानवर हैं वो अडॉप्ट की जाते हैं उनकी हैबिटेट से यानी उनकी आदत से. प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर टू सर्वाइव. पौधे और जानवर जो है वो एक दूसरे पर इन्हसार करते हैं ज़िंदा रहने के लिए या सर्वाइव करने के लिए. और वो एक दूसरे पर इन्हसार कैसे करते हैं स्टूडेंट्स. जो पौधे होते हैं उनको हवा और पानी की ज़रूरत होती है. जो जानवर हैं वो जब कुछ पौधों को खाते हैं तभी वो सर्वाइव कर पाते हैं. अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग लिविंग थिंग्स एंड देयर इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड एन इकोसिस्टम. अब इकोसिस्टम की यहाँ पे डेफिनेशन है, आप लोग इसको अंडरलाइन कर लें. अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग लिविंग थिंग्स एंड देयर इन्वायरमेंट. जो लिविंग थिंग्स और उनका माहौल है उनको हम लोग क्या कहते हैं, जो जब वो मिल जाते हैं उनको हम बोलते हैं इकोसिस्टम. हैबिटेट्स एंड इकोसिस्टम्स कैन बी डिस्टर्ब्ड बाय नेचुरल डिजास्टर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी. अब कह रहे हैं कि जो इकोसिस्टम और हैबिटेट्स हैं वो ह्यूमन की जो एक्टिविटी हैं उनसे वो जो है तबाह हो जाते हैं. सम एनिमल्स आर इंडेंजर्ड एंड अदर्स आर एक्सटिंक्ट. वी कैन हेल्प टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट. हमें इन जानवरों की जो है ना मदद करनी चाहिए अपने माहौल को बचाने के लिए. लिविंग थिंग्स मूव, ग्रो, ईट और टेक इन फूड, फील, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस. अब कह रहे हैं कि जो जानदार हैं वो मूव करते हैं यानी हरकत करते हैं, वो बढ़ते हैं, खाते हैं, खुराक लेते हैं, फील करते हैं यानी महसूस करते हैं, वो सांस भी लेते हैं और रिप्रोडक्शन भी होती है उनमें. नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स. कोई भी नॉन लिविंग थिंग यानी कोई भी बेजान चीज़ इन सब चीज़ों को नहीं कर सकती. ना तो वो महसूस कर सकती है ना ही वो ग्रो करते हैं. लाइक अब आप चेयर की ही एग्जाम्पल ले लें. चेयर जो है वो ना ग्रो करती है जब तक हम उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, वो खुद ब खुद मूव नहीं होती. मूवमेंट. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स मूव. प्लांट्स मूव ओनली अ लिटल. दे डू नॉट
मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट देयर लीव्स और फ्लावर्स में मूव। अब कहने के जो पौधे और जानवर हैं वो मूव करते हैं, पौधे जो हैं वो कम ही मूव करते हैं, यानी हवा के ज़रिए से वो हरकत में आ सकते हैं। दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस, यानी कि वो जगह से जगह हरकत नहीं करते, यानी अपनी जगह तब्दील वो खुद नहीं कर सकते। द पेटल्स ऑफ द मॉर्निंग ग्लोरी ओपन ईच मॉर्निंग, ये मॉर्निंग ग्लोरी जो है ये फ्लावर है, कहने की उसकी पत्तियाँ सुबह खिलती हैं। द सन फ्लावर टर्न्स इट्स फेस टूवर्ड्स द सन, जो सूरजमुखी का पौधा होता है वो अपना जो रुख है वो सूरज की तरफ को मोड़ लेता है। एनिमल्स यूज़ देयर लेग्स टू मूव टू सर्च फॉर फूड और टू escape फ्रॉम देयर एनिमीज़। अब कहने के जानवर जो हैं वो अपनी टांगों का इस्तेमाल करते हैं खुराक को तलाश करने के लिए या उन अपने दुश्मनों से बचने के लिए। एनिमल्स विदाउट लेग्स क्रॉल और स्लाइड बाय मूविंग देयर बॉडीज, सम एनिमल्स हैव विंग्स एंड कैन फ्लाई। कुछ जो जानवर हैं जो टांगों के बगैर होते हैं वो क्रॉल करते हैं, यानी ज़मीन के ऊपर रेंगना शुरू कर देते हैं अपने जिस्म के मदद से। सम एनिमल्स हैव विंग्स, और जो है कुछ जानवर उनके पर होते हैं जो वो फ्लाई कर सकें, उड़ सकें। A horse gallops, a bird flies, a centipede crawls, a boy walks। अब जो है घोड़ा वो तो छलांगे लगाता है, मतलब उछलता है, तेज़ी से दौड़ता है। परिंदा जो है वो उड़ता है, ये ज़मीन पर रेंगती हैं। और जो बच्चा है वो मतलब इंसान जो है वो अपने पैरों के ज़रिए, अपनी टांगों के ज़रिए से चल सकते हैं। ग्रोथ, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रोथ, तमाम जानदार जो हैं वो बढ़ते हैं। दे गेट बिगर एंड दे चेंज शेप एज दे गेट ओल्डर, और जैसे ही वो बड़े होते जाते हैं उनकी जो अशकाल हैं उनमें तब्दीलियाँ आती जाती हैं। बेबी एनिमल्स बिकम एडल्ट्स, जो छोटे जानवर होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। एज दे ग्रो दे बिगिन टू लुक मोर लाइक देयर पेरेंट्स, वो कहते हैं जैसे ही छोटा जानवर जो है वो बड़ा होता जाता है तो वो बिल्कुल अपने वालिदैन जैसा दिखाई देने लग जाता है। अ सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट, बीज जो है वो पौधे में तब्दील हो जाता है। अ डकलिंग ग्रोज इनटू अ डक, जो छोटी डकी होती है वो बड़ी डक में कन्वर्ट हो जाती है। अ बेबी ग्रोज इनटू एन एडल्ट, और जो बच्चा है वो भी बड़ों में तब्दील हो जाता है। फीडिंग, विदाउट फूड एंड वाटर लिविंग थिंग्स वुड डाई, जो है खुराक और पानी के बगैर जो है जानवर वो मर जाएंगे। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स, कुछ जानवर जो हैं वो पौधे खाते हैं। सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स, कुछ जानवर जो हैं वो दूसरे जानवरों को खाते हैं। एंड सम ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, और कुछ जो हैं वो दोनों को खा लेते हैं, यानी पौधों को भी खाते हैं और जानवरों को भी खा लेते हैं। जैसे कि अब आप देख लें फोक्स जो है वो खुद एक जानवर है और वो जानवर को ही खा रही है। अ फोक्स ईट्स मीट, यानी वो गोश्त खाती है। अ गोट ईट्स ग्रास, बकरी जो है वो घास खाती है। अ कैट ईट्स मीट, बिल्ली जो है वो गोश्त खाती है। अ स्क्विरल ईट्स नट, जो गिलहरी है वो नट्स खाती है। एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ विद विच दे टेक इन फूड, कहने के जो जानवर हैं उनके मुख्तलिफ किस्म के जो है मुंह होते हैं जिससे वो खुराक अंदर लेके जाते हैं। बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू ईट एंड ऑफन स्वेलो देयर होल फूड, अब कहने के जो परिंदे होते हैं वो अपनी चूंच के ज़रिए से जो है खुराक वो अंदर लेके जाते हैं। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, परिंदों के दांत नहीं होते। सम एनिमल्स यूज देयर टंग टू कैच फूड, कुछ जानवर जो हैं वो अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं खुराक को पकड़ने के लिए, फूड को पकड़ने के लिए। फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स हैव लॉन्ग स्टिकी टंग्स, जैसा कि उन्होंने यहाँ पे दिखाया फिर फ्रॉग की, और आपने खुद भी देखा होगा घर में जो छिपकलियाँ होती हैं उनकी ज़ुबान जो है ना लंबी होती है और बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है। सो अगर कोई मॉस्किटो, कोई मच्छर वगैरह आके दीवार पे बैठे तो वो उसको अपनी लंबी ज़ुबान से पकड़ लेती हैं और उसको शिकार कर लेती हैं। सम एनिमल्स यूज देयर टीथ और टू टीयर ग्राइंड एंड च्यू देयर फूड, कुछ जो जानवर होते हैं वो अपने दांतों का इस्तेमाल करते हैं फाड़ने के लिए, ग्राइंड करने के लिए और चबाने के लिए खुराक को। प्लांट्स टेक इन वाटर थ्रू देयर रूट्स, जो पौधे हैं जब हम उनको पानी देते हैं तो पानी हम नीचे डालते हैं ना, उनकी जड़ों में डालते हैं तो उनकी जड़ों से पूरे पौधों को पानी मिल जाता है। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद एयर वाटर एंड सनलाइट, सब्ज पौधे जो हैं वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं हवा से, पानी से और सूरज की रोशनी से। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर। आज हम इतनी ही रीडिंग करेंगे, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। जज़ाकल्लाह।